प्रिय दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र प्रकृति के अनुरूप इस्पात निर्माण और सीईओ आरएसपी ने कहा, निगमित शासन विधि प्रणाली सुदृढ़ीकरण और हितधारकों की अवधारणा एक संस्था की सफलता की कुंजी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में बिलों के प्रसंस्करण पर नई प्रणाली सुधार परियोजना शुरू। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभाव ने दुनिया को पर्यावरण के महत्व और इसकी रक्षा और देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता का एहसास कराया है। विश्व पर्यावरण दिवस मानव जाति को एक साथ समृद्ध करते हुए प्राकृतिक संतुलन की अनुपम रचना को संरक्षित करने के लिए सोचने, कार्य करने और रणनीति बनाने की याद दिलाता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी का मंत्र हमेशा पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण एवं प्रकृति के अनुरूप इस्पात का उत्पादन करने का रहा है। पर्यावरण के अनुकूल नई प्रौद्योगिकियों को प्रगतिशील रूप से अपनाना, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना हमेशा इस्पात संयंत्र के 3 प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। 60 के दशक की शुरुआत में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल एलडी प्रौद्योगिकी को अपनाने वाला पहला भारतीय इस्पात संयंत्र आरएसपी हरित इस्पात बनाने के लिए उपलब्ध नवीनतम तकनीक को अपनाने की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। संयंत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार के वर्तमान चरण के दौरान कई पर्यावरण अनुकूल प्रणालियां स्थापित की हैं, हालांकि इसमें उच्च लागत शामिल है। वायु, जल या भूमि से संबंधित सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाया जा रहा है। वायु प्रदूषण की जांच के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर बैग हाउस, मल्टी साइक्लोन, डस्ट सप्रेस सिस्टम और वेट स्क्रबर लगाए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में आरएसपी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एसपीसीबी को दी गई प्रतिबद्धता के अंतर्गत अस्थायी उत्सर्जन और स्टेक उत्सर्जन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन परियोजनाओं को पूरा किया। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस 1 और 2 में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम, डॉग हाउस और बेडिंग एवं ब्लेंडिंग प्लांट में ड्राई फॉग डस्ट सप्रेस सिस्टम की स्थापना और कोक ओवन बैटरी 5 से स्टैक उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली 3 परियोजनाएं हैं। कैल्सीनिंग प्लांट 2 के किल्न नंबर 2, 3 और 4 में वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली बैग हाउस की स्थापना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मरम्मत और सुधार के साथ साथ सिंटरिंग प्लांट 1 में 100 मीटर लंबी चिमनी की स्थापना, पिछले 1 साल में ऑक्सीजन लांसिंग को रोकना और ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग को अपनाना कुछ अन्य प्रमुख कार्य थे, जिनसे पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिली है। उपभोक्ता विभागों के साथ जल प्रबंधन विभाग के निरंतर प्रयास से विशिष्ट जल खपत में लगातार कमी आ रही है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही को छोड़कर, जब उत्पादन कोविड-19 महामारी के कारण सर्वकालिक कम था, शेष 3 तिमाहियों में विशिष्ट जल खपत 3.07 घन मीटर प्रति टीसीएस थी, जो सर्वकालिक कम थी। आरएसपी बहुत जल्द शून्य निस्सरण प्लांट बनाने जा रहा है। इस्पात संयंत्र ने आगामी नई परियोजनाओं के लिए ताजे पानी का उपयोग नहीं करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। पहले प्रथम पहल के रूप में आरएसपी ने लैगून इनलेट पर एक पंप हाउस का निर्माण किया है, ताकि लैगून से उपचारित अपशिष्ट को अपने नए स्थापित अति आधुनिक 3 MTPA हॉट स्ट्रिप मिल 2 में लाभकारी उपयोग के लिए पंप किया जा सके। इसके अलावा आरएसपी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न हरित परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना और टाउनशिप में पुराने प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर एलईडी प्रकाश व्यवस्था भी शुरू की है। ब्लास्ट फर्नेस गैसों, कोक ओवन गैसों और एलडी गैसों जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग में संयंत्र के समर्पित प्रयासों से एक स्वच्छ वातावरण बना है। स्टील प्लांट ने वर्ष
2021 में क्रूड स्टील प्रति टन 6.19 गीगा कैलोरी की अब तक की सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट ऊर्जा खपत हासिल की है। विशेष रूप से विशिष्ट ऊर्जा खपत एक प्रमुख तकनीकी आर्थिक मानदंड है जो पर्यावरण संरक्षण में इसकी प्रभावशीलता सहित पूरे इस्पात संयंत्र की दक्षता को दर्शाता है। जैव विविधता की रक्षा के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र ने बड़े पैमाने पर कार्बन सिंक बनाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2020-21 के दौरान आरएसपी प्लांट परिसर के अंदर 50,000 पेड़ लगाए हैं। इसके साथ ही कुल वृक्षारोपण 50 लाख को पार कर गया है और राउरकेला में कुल हरित आवरण अब 33.22% हो गया है। राउरकेला के इस्पात शहर का हरा भरा और स्वच्छ वातावरण धरती माता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। 3 जून 2021 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज ने वर्चुअल मोड पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कार्य अनुबंध से संबंधित बिलों के पंजीकरण और प्रसंस्करण से संबंधित नए एसआईपी सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट मॉड्यूल 2019 और 2021 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक अस्पताल प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक संचालन श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना परिकल्पना और परिचालन सतर्कता विभाग द्वारा की गई है और उपयोगकर्ता विभागों के सहयोग से C&IT विभाग के मदद से कार्यान्वित की गई है। यह सॉफ्टवेयर मॉड्यूल न्यूनतम व्यक्तिगत अधिकार और हस्तक्षेप के साथ विक्रेताओं द्वारा दाखिल किया गया बिलों के भुगतान में मदद भी करेगा। मॉड्यूल में पूरी तरह से आरएसपी में अनुबंध प्रबंधन से संबंधित नियमों, दिशा निर्देशों, प्रक्रियाओं, विधि विधान के सभी प्रावधानों का ख्याल रख रहा है। इस प्रणाली के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए बिलों को अनुबंध निष्पादन विभाग यानी CED में पंजीकरण से लेकर वित्त विभाग में भुगतान के स्तर तक ट्रैक किया जाएगा। मॉड्यूल के सफल विकास के लिए टीम को बधाई देते हुए श्री चट्टराज ने कहा, संयंत्र के पूरे संचालन और लेन देन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना होगा ताकि सभी गतिविधियों को संसाधित, मापित और संचालित किया जा सके। इससे न केवल हमारे निगमित शासन विधि में सुधार होगा बल्कि पूरी प्रणाली भी मजबूत बनेगी। इसके अलावा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता से हमारे हितधारकों का हम पर विश्वास बढ़ेगा, जो बेहद प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में कामयाब होने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। गौरतलब है कि मॉड्यूल महाप्रबंधक और SEVO आरएसपी श्री मानस कुमार गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक AI और IT श्रीमती अताशी प्रमाणिक, महाप्रबंधक सतर्कता श्री V.K. यादव और महाप्रबंधक सेवाएं श्री P. प्रसाद के मार्गदर्शन में विकसित किए गए हैं। प्रारंभ में 4 प्रमुख शॉप्स जैसे ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, न्यू प्लेट मिल और हॉट स्ट्रिप मिल 1 और 2 में इसे लागू किया गया है। यह प्रणाली बाद में अन्य विभागों में भी प्रचलित की जाएगी। अधिक पारदर्शिता, कम व्यक्तिगत हस्तक्षेप, प्रसंस्करण की गति में वृद्धि और प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में बिल को ट्रैक करने की क्षमता के मामले में मॉड्यूल द्वारा आरएसपी और ठेकेदार दोनों ही लाभान्वित होंगे। उद्घाटन समारोह में श्री मानस कुमार गुप्ता ने सभा का स्वागत किया और मॉड्यूल के बारे में बताया। श्री V.K. यादव और वरिष्ठ प्रबंधक C&IT श्री D.C. यादव ने मॉड्यूल के संचालन पर प्रस्तुतियां पेश की। श्री J.P. शुक्ला, सहायक महाप्रबंधक सतर्कता ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।